जब तेरा तीसरा बाल कब होगा मैं तुझे सारी बात बताऊंगा। तेरे 2 लड़के मैंने क्यों डुबाए। सूत जी कहते हैं शौनकाद देखियो, राजा रानी भी बर्दाश्त करने वाले विश्वास वाले थे। तीसरा लड़का हो गया। गुरुजी ने तो आना ही था। अब राजा कहता गुरुजी आज्ञा करो। कहेंगे राजन अब कोई पैसा नहीं, चलो अब उस गंगा के किनारे चलते हैं। अब तुम्हें राज बताते हैं कि तेरा वो लड़के मैंने डुबाए क्यों। जब गंगा के किनारे आ गए तो राजा ने कहा भगवान शंकर ने पहले लड़के की आत्मा को आवाज दी, क्योंकि शरीर मरता है ना, अमर है आत्मा मेरी कदा से मैं नहीं डरता, मेरे आमाल अच्छे हैं खुदा से मैं नहीं डरता। हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, याद रखना हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए। क्यों जलाए रखते हैं चिंगारी हम, जिसका जी चाहे जला के ले जाए। खुले रखते हैं दिल के किवाड़ अपने हम, पता नहीं कब खुदा की हवा ले जाए, कोई पता नहीं। याद रखना हुआ क्या। इसलिए धर्म के काम करो। जितने मंदिर बनवाए हैं उन मंदिरों में अगर प्रचार नहीं है तो मंदिर आज भी खत्म हो गया, कल भी खत्म हो गया। ये क्यों बना हुआ है मंदिर प्रचार। पाड़े महल्ले वाला क्यों काम हुआ प्रचार। ये प्रचार एक ऐसी है। पंचायती मंदिर क्यों कामयाब प्रचार। साल में 2 शिवरात्रियां बाबू मोहन जी मेरे से लिया करते थे। मैंने कहा एक ले लिया करो, एक किसी और शहर में भी देनी पड़ जाती है। उन्होंने कहा पंडित जी जैसे आप किनसे है। तो भाव कहने का भाव ये है, लोग क्या जी उनको क्या परवाह, किसी को भी कुछ नहीं होती है, सिर्फ आगे लगने की बात होती है। मेरे पास आज भारतीय महावीर दल के प्रधान ये रामाश्रा जी दलपति हैं। ये इन्होंने कहा पंडित जी आप कार्तिक में तो आते ही नहीं, क्योंकि आपने महीना पूरा पंजाब में दिया हुआ है पागल का में। मैंने कहा हम बुलाना जरूर चाहते हैं। मैंने कहा मैं आया हुआ हूं और क्या बुलाना है। करके नहीं, ये धर्मशाला माली शाह की नींव किसी जमाने में मैंने रखी थी। इनको पता है, मन जमुना दास जी थे उस वक्त 1100 रुपया एक खंबे का दिया था किसी महावीर दल की द्वारा। तो मैंने कहा भाई ये है कि रामनवमी के बाद भी महावीर जयंती आती है, हनुमान की 10वीं जयंती तो वो है, जब शिवरात्रि 2 है, वैसे ये भी है, आप उस वक्त मना लो। तो प्रधान जी मेरे पास आए, आकर के मुझे वो कहने के बाप पक्के हैं आपने आना है। मैंने कहा ये देख लो कि 25 को गोविंद चंद जी कहते हैं कि रामनवमी है और 28 को है हनुमान जयंती। वो कहने लगे कथा चाहे आगे पीछे अगर आदमी करा लेता है तो फिर क्या होता है, बीच में तो महावीर जयंती आ ही जाएगी ना। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हमारा लक्ष्य तो महावीर जयंती की कथा का राम नाम सुनना है हमने। मैंने कहा अगर ये तुम्हारी भावना है तो मुझे इनकार कोई नहीं, अगर आपस में कुछ बात करनी है तो मैं अब भी इनकार कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो भाव मेरे कहने का सारे मल्ले वाले कहीं आए। मैंने कहा भाई बात ये है कि आप कौन करे। कहेंगे जी कस्तूरी लाल, मदन लाल, कालू राम, अगर ये तीनों बंदे पवन कुमार चारों लग जाए तो बात कच नहीं। मैं क्या कुछ हम चुकना है, इन्होंने क्या करना है। आगे लगने का मतलब यश लेना है और क्या करना है, यश। तो भगवान की न्याय बुलाओ,
मैं तो फिर हाथ जोड़ के यही कहूंगा, उसकी जय में सारी जय आ जाती है। बस कृष्ण भी वो है, राम भी वो है, श्याम भी वो है, सब कुछ वही है। और फिर भी इनका मान है, ये बचपन से मेरे श्रोता हैं और इतनी उम्र अब इनकी हो चुकी है भगवान की महाविद्यालय में सेवा करते हुए। ये दोनों ही तो पुराने व्यक्ति हैं, या मास्टर श्याम सुंदर जी हैं, ये पुराने प्रचार मंत्री यहाँ के भी हैं, मंडल के भी हैं, पाकिस्तान से लेकर के हैं, और या ये रामदास है पुराना। और मुझे किसी का ज्ञान नहीं, बस नाराजगी न करना। और भी होंगे बड़े, हमारे पंडित सोमनाथ जी को पहले जागरण कर, अब भी जागरण करते होंगे, लेकिन साथ साथ अब इस लाइन को भी इख्तियार कर लिया। अच्छा है, अखिल ब्राह्मण को यहीं पे आना पड़ता है, आना भी चाहिए, क्योंकि प्रचार से तुम आप लोगों से घट जाएंगे तो करोगे क्या? कल को मंदिरों में क्या करोगे? बाहर से ले आके कितने को कथावाच कर रख सकते हो तुम लोग, हैं? ये तो स्वामी जी की कृपा थी, वो चाहते थे कि मैं मंदिर में संस्कृत का विद्वान चाहता हूँ। उन्होंने अपनी जिंदगी में संस्कृत के विद्वान का बूटा लगाया और आज तक लगा चला आ रहा है, और किसी मंदिर में क्यों नहीं है? ये स्वामी जी का बूटा है, चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने। पंडित भागवत प्रसाद जी अपना गदा करते हैं, फिर भी सुनने वाले जो हैं वो आते ही हैं, ऐसी बात तो नहीं है। सुबह वो बड़ी वजाहत कर रहे थे, भवन की कर रहे थे, मंदिर की कर रहे थे। अब मैं उस चक्कर में तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं जो सुना रहा हूँ वो आपको सुनाता हूँ, फिर मैं भी बताऊंगा तुम्हें भवन और मंदिर में अंतर क्या है। अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक है। हुआ ये, राजा जब आत्मा बुलाई ना पहले लड़के की, भगवान शंकर कहते हैं ओ बालिक, कल हाँ जी, मैंने तुझे मरवा के अच्छा किया है कि बुरा किया है? देखो सुनो ध्यान से बेटा, लड़का की आत्मा कहती है महाराज आपने मेरा भी कल्याण कर दिया है और इस राजा का भी कल्याण कर दिया है, मैं इसे बदला लेना था। बदला कहां? किस चीज का बदला? का जो इसने मेरे साथ किया था। का तेरे साथ क्या किया था? सूर्य जी कहते हैं, वो आत्मा कह रही है लड़के की, कहता है मैं पिछले जन्म में है भगवान, मैं पिछले जन्म में है भगवान, इसके घर में कन्या बन आई थी, घर में लड़की बन आई थी, इसके घर में गरीबी थी, मुझ पे सुंदरता छाई थी। अरे इसके घर में गरीबी थी महाराज, पिछले जन्म में ये इतना गरीब आदमी था, इसको रोटी खाने को भी नहीं मिलती थी, बड़े मुश्किल से। मैं इसके घर में लड़की पैदा हुई। अब जन्म मरण तो परमात्मा के हाथ में है। मैं जब जवान हुई तो मैं बड़ी सुंदर निकली। मेरी सुंदरता का लाभ इसने ये उठाया, ये मेरा पिता न रहा, ये मेरा बाप न रहा, इसने मुझे वेश्या बना दिया। मेरे से इसने उस जमाने में, आज से मैं कई जन्म पहले की बात कर रहा हूं, इसने लाख रुपया कमाया। अब जवानी जवानी होती है, 4 दिन की है। जब मेरा यौवन टल गया, यौवन जब मेरा टल गया, तो मैं हो गई लाचार, रोग मुझ में फूट पड़े, मुझे मिलने लगा उपचार। मेरे शरीर को मेरे पाप का
फल मिलना था, क्योंकि शरीर ने पाप किया था ना, किराया इसने था, कमाई ये ले रहा था, पाप मैं कर रही थी, मुझे बीमारी वो लग गई, मेरे शरीर में कीड़े पड़ गए, मुझे इसने बाहर फेंक दिया गली में। मैं कोई आए तो मेरे मुंह में पानी डाल जाए, कोई आए तो मुझे रोटी दे जाए, मैं यही सोचती थी कि हे भगवान, मैं अगर मर जाऊं, मतलब मैं है तो कभी मेरा जन्म ही शुभ कर्म से हो तो मैं इसका लड़का बन के मैं वो इसकी बर्बादी करूं कि जगह जगह ये कलंकित होता फिरे, अपना मुंह छिपाता फिरे। महाराज आपने कृपा की, मोरा वो लाख रुपया मोरों की शक्ल में आपने मेरे ऊपर डलवा दिया, कर्जा मेरा अदा करवा दिया, शरीर मेरा नष्ट कर दिया। दूसरे लड़के की आत्मा को बुलाया, वो कहता है प्रभु आया तो मैं भी बदला लेने था, मैंने 2 साल का होके मर जाना था, इसके घर ज्यादा तो मेरी उम्र थी नहीं। कहा तेरा बदला क्या था? कहा मैं इसकी लड़की थी, मैं इसके घर में कुत्ता था। गौर करो, कुत्ते रखने का शौक तो है सबको। कहा एक दिन ये दोनों किसी फंक्शन पे गए हुए थे, मैं बेड़े के बीच में दलान जिसको कहते हैं, मैं फिर घूम रहा था। महाराज जी भूख किसी की मुताज नहीं, मुझे भूख लगी, मैंने कुंडी लगी हुई थी रसोई को, मैंने दांत मारे, कुंडी खुल गई, अंदर गया, मैंने टोकरी का ढक्कन उठाया, अभी आधी रोटी मैंने मुंह में डाली थी तो ये आ गए। इन्होंने क्या किया? मार मार कर डंडे मुझको, मार मार के डंडे मुझको, मेरे प्राण गवाए हैं। उसी समय मेरे मन में ये विचार ही आए। महाराज जब मैं मर रहा था तो मैंने कहा प्रभु, ये इन्होंने निर्दयियों ने मेरे हक का ये फल दिया।